प्रश्न 1। प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास न जाकर मां की शरण लेता है। आपकी समझ में इसकी क्या वजह हो सकती है? उत्तर। माता से बच्चे का रिश्ता ममता पर आधारित होता है, जबकि पिता से स्नेहाधारित होता है। बच्चे को विपदा के समय अत्यधिक ममता और स्नेह की आवश्यकता थी। भोलानाथ का अपने पिता से अपार स्नेह था, पर जब उस पर विपदा आई तो उसे जो शांति व प्रेम की छाया अपनी मां की गोद में जाकर मिली, वह शायद उसे पिता से प्राप्त नहीं हो पाती। मां के आंचल में बच्चा स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है। प्रश्न 2। आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? उत्तर। यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि बच्चों को खेलने में अपार आनंद की अनुभूति होती है। वह खेल में भूख प्यास भी भूल जाता है। लेखक जब मैया के द्वारा बालों में तेल डालने, उन्हें गूंथने और काला टीका लगाने पर बाल इच्छा के विपरीत सिसकने लगता है, और सिसकते हुए जब बाहर आता है तब बाहर खड़े अपने साथियों को देखकर उसे खेलने की याद और उसके आनंद की अनुभूति होने लगती है, इसलिए वह सिसकना भूल जाता है। प्रश्न 3। आपने देखा होगा कि भोलानाथ और उसके साथी जब तक खेलते खाते समय किसी न किसी प्रकार की तुकबंदी करते हैं। आपको यदि अपने खेलों से जुड़ी तुकबंदी याद हो तो लिखिए। उत्तर। हमें खेलों से जुड़ी कुछ तुकबंदियां याद हैं, जो इस प्रकार हैं। आओ हम सब मिलकर खेलें खेल, खूब मचाएं रेल पेल, हम सब मिलकर खेलें चोरा चोरी, मैया से मत कहना भाग भगोरी, हम खेलेंगे खेल कबड्डी, तुम भी रहना नहीं फिसड्डी, पेड़ चढ़ो लपको डंडा, खेलो नहीं तो खाओ डंडा, मेरी सितौलिया महारानी है, करनी इसकी रखवाली है, आओ मिलकर खेले खेल, गयन नहीं घरवाली है। प्रश्न 5। पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए हों। उत्तर। पाठ में ऐसे अनेक रोचक प्रसंग आए हैं जो हमारे दिल को छू गए हैं। उन प्रसंगों में से हमें सबसे अच्छा दिल को छूने वाला प्रसंग वह लगा जब चूहे की जगह सांप बिल में से निकल आया और बच्चे उसे देखकर रोते चिल्लाते बेतहाशा भागने लगे। कोई औंधा गिरा, कोई अटाचट, किसी का सिर फटा, किसी के दांत टेक, सभी गिरते पड़ते भागे, किसी की सारी देह लहूलुहान हो गई, पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए। बालक भोलानाथ एक सुर से दौड़ा आया, घर में घुस गया और मां की गोद में शरण ली। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों में पिता द्वारा मित्रता पूर्वक बच्चों के खेल में भाग लेना। बच्चे भोज, शादी या खेती का खेल खेलते हैं। बच्चे का पिता भी बच्चा बनकर उनके साथ शामिल हो जाता है। ये प्रसंग मन को छूने वाले लगते हैं। प्रश्न 6। इस उपन्यास अंश में 30 के दशक की ग्राम्य संस्कृति का चित्रण है। आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं? उत्तर। आज की ग्रामीण संस्कृति भी वह संस्कृति नहीं रही जिसका वर्णन लेखक ने पाठ में किया है। उसमें अनेक परिवर्तन हो चुके हैं, क्योंकि अब वैज्ञानिक प्रगति और शहरी सभ्यता के बढ़ते प्रभाव के कारण ग्रामीण संस्कृति अछूती नहीं रही है। आजकल कृषि करने के ढंग में परिवर्तन आ गया है। बैलों की जगह ट्रैक्टर, बैलगाड़ियों की जगह ट्रैक्टर ट्राली, बैलों से सिंचाई की जगह ट्यूबवेल आ गए हैं। अब गांव में दूषित राजनीति के पांव पसारने के कारण लोगों के अंदर जाति, धर्म, संप्रदाय और अमीर गरीब जैसे भेद पनप गए हैं। ग्रामीण अंचल पर भी आज शहरी सभ्यता का भूत चढ़ चुका है। अब ग्राम्य जीवन की सरलता और स्वाभाविकता खत्म सी हो गई। पिता अपनी प्रगति के लिए चिंतित है तो बेटा अपने भविष्य को संभालने के लिए पढ़ाई लिखाई में लगा हुआ है। प्रश्न 8। यहाँ माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है, उसे अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर। इस पाठ में माता पिता के वात्सल्य का बहुत ही स्वाभाविक एवं मनमोहक वर्णन हुआ है। बच्चे के पिता उसे अतिशय प्यार करते हैं। वह उसे अपने पास सुलाते हैं, सुबह उठकर उसे नहलाते धुलाते हैं,
पूजा में अपने साथ बैठाते हैं। गंगा में मछलियों को आटा खिलाने उसे कंधे पर बैठाकर अपने साथ ले जाते हैं। उसे झूला झुलाते हैं। उसके साथ खेलते खेलते हार जाते हैं। जीत में उसका हौसला बढ़ाते हैं। प्यार से उसकी खट्टी मीठी चुबी लेते हैं। उसके अन्य खेलों में बच्चे जैसा बनकर शामिल होते हैं। उसे आनंदित करते हैं और स्वयं भी आनंदित होते हैं। उसे बैठकर स्वयं अपने हाथों से भोजन कराते हैं। इसके साथ ही बच्चे की माता भी मानो ममता की मूर्ति है। वह पिता के द्वारा बच्चे को भोजन करवाने पर भी ममत्व भाव से पूरित होकर उसे खाना खिलाती है। उसके सिर में तेल डालती है, बालों को बांधती है। नजर से बचाने के लिए उसके काला टीका लगाती है। बच्चा जब भयभीत हालत में उसकी गोद में शरण लेता है तब वह भावुक हो उठती है और कांपने लगती है। बच्चे की दशा देखकर वह स्वयं रोने लगती है। उसकी चोटों पर हल्दी लगाती है। इन सब क्रियाओं में माता के ही नहीं, पिता के भी वात्सल्य भाव की झलक मिलती है। प्रश्न 9। माता का अंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाइए। उत्तर। लेखक ने इस कहानी का शीर्षक माँ का अंचल उपयुक्त रखा है। इस कहानी में माँ के आंचल की सार्थकता को समझाने का प्रयास किया गया है। बच्चा चाहे लाख अपने पिता के पास समय व्यतीत करता हो, लेकिन भरपेट खाना तो उसे माँ ही खिला पाती है। बच्चा चाहे अपने पिता के बहुत निकट हो, लेकिन घोर विपत्ति आने पर उसे माँ की गोद में ही सुरक्षा महसूस होती है। इसलिए इस कहानी के लिए माता का अंचल शीर्षक उपयुक्त है। मेरी राय में इसका एक और उचित शीर्षक हो सकता है सुनहरा बचपन या शैशव की मधुर स्मृतियां। प्रश्न 1। प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास न जाकर मां की शरण लेता है। आपकी समझ में इसकी क्या वजह हो सकती है? उत्तर। माता से बच्चे का रिश्ता ममता पर आधारित होता है, जबकि पिता से स्नेहाधारित होता है। बच्चे को विपदा के समय अत्यधिक ममता और स्नेह की आवश्यकता थी। भोलानाथ का अपने पिता से अपार स्नेह था, पर जब उस पर विपदा आई तो उसे जो शांति व प्रेम की छाया अपनी माँ की गोद में जाकर मिली, वह शायद उसे पिता से प्राप्त नहीं हो पाती। माँ के आंचल में बच्चा स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है। प्रश्न 1। प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास न जाकर मां की शरण लेता है। आपकी समझ में इसकी क्या वजह हो सकती है? उत्तर। माता से बच्चे का रिश्ता ममता पर आधारित होता है, जबकि पिता से स्नेहाधारित होता है। बच्चे को विपदा के समय अत्यधिक ममता और स्नेह की आवश्यकता थी। भोलानाथ का अपने पिता से अपार स्नेह था, पर जब उस पर विपदा आई तो उसे जो शांति व प्रेम की छाया अपनी माँ की गोद में जाकर मिली, वह शायद उसे पिता से प्राप्त नहीं हो पाती। माँ के आंचल में बच्चा स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है। प्रश्न 3। आपने देखा होगा कि भोलानाथ और उसके साथी जब तक खेलते खाते समय किसी न किसी प्रकार की तुकबंदी करते हैं। आपको यदि अपने खेलों से जुड़ी तुकबंदी याद हो तो लिखिए। उत्तर। हमें खेलों से जुड़ी कुछ तुकबंदियां याद हैं, जो इस प्रकार हैं। आओ हम सब मिलकर खेलें खेल, खूब मचाएं रेल बेल, हम सब मिलकर खेलें चोरा चोरी, मैया से मत कहना भाग भगोरी, हम खेलेंगे खेल कबड्डी, तुम भी रहना नहीं फिसड्डी, पेड़ चढ़ो लपको डंडा, खेलो नहीं तो खाओ डंडा, मेरी सितौलिया महारानी है, करनी इसकी रखवाली है, आओ मिलकर खेले खेल, गयन नहीं घरवाली है। प्रश्न 1। लेखक को बचपन में किससे अधिक लगाव था? क माता, ख पिता, ग भाई, घ बहन। उत्तर। ख पिता। प्रश्न 2। मृदंग कब बजती है? क जब लड़कियों का संग हो, ख जब लड़कों का संग हो, ग जब माता का संग हो, घ जब पिता का संग हो। उत्तर। ख जब लड़कों का संग हो। प्रश्न 3। लेखक का असली नाम क्या था? क तारकेश्वरनाथ, ख धनपत राय, ग नीरज सहाय, घ कमलनाथ। उत्तर। क तारकेश्वरनाथ। प्रश्न 4। शिवपूजन सहाय को उनके पिताजी क्या कहकर पुकारते थे? क शंकरनाथ, ख रामदास, ग भोलानाथ, घ मंगलदास। उत्तर। ग भोलानाथ। प्रश्न 5। भोलानाथ के पिताजी पूजा के समय उनके मस्तक पर किसका तिलक लगाते थे? क चंदन, ख कुमकुम, ग भभूत, घ हल्दी। उत्तर। ग भभूत। प्रश्न 6। लेखक के पिताजी किसका पाठ करते थे? क गीता, ख महाभारत, ग रामायण, घ कुरान। उत्तर। ग रामायण। प्रश्न 7।
लेखक के पिताजी पूजा पाठ करने के बाद क्या करने लगते थे? क राम राम लिखने लगते थे। ख खाना खाते थे। ग बाजार जाते थे। घ आराम करते थे। उत्तर क राम राम लिखने लगते थे। प्रश्न 8। रामनामा बही में लेखक के पिताजी कितनी बार राम राम लिखते थे? क 1000 बार। ख 100 बार। ग 10 बार। घ 1 बार। उत्तर क 1000 बार। प्रश्न 9। लेखक के पिताजी आटे की गोलियां लेकर कहाँ जाते थे? क गंगा जी। ख यमुना जी। ग पहाड़ पर। घ मंदिर में। उत्तर क गंगा जी। प्रश्न 10। पिताजी आटे की गोलियां किसे खिलाते थे? क गायों को। ख बकरियों को। ग कबूतरों को। घ मछलियों को। उत्तर घ मछलियों को। प्रश्न 11। लेखक के पिताजी उन्हें क्या खिलाते थे? क शहद और नमक। ख गोरस और भात। ग दही और चीनी। घ नमक और दही। उत्तर ख गोरस और भात। प्रश्न 12। जब बच्चे खाकर अफर जाते तो माता क्या हट करती? क सुलाने की। ख पाठशाला भेजने की। ग थोड़ा और खिलाने की। घ नहलाने की। उत्तर ग थोड़ा और खिलाने की। प्रश्न 14। उतान शब्द का अर्थ क्या है? क पीठ के बल लेटना। ख स्थान अवसर। ग सराबोर कर देना। घ भोज दावत। उत्तर क पीठ के बल लेटना। प्रश्न 13। बचपन में लेखक अपने पिताजी के साथ कौन सा खेल खेलता था? क हॉकी। ख फुटबॉल। ग क्रिकेट। घ कुश्ती। उत्तर घ कुश्ती। प्रश्न 16। बच्चे झुंझलाकर क्या करने लग जाते थे? क पिताजी के पैर दबाने। ख पिताजी के हाथ पकड़ने। ग पिताजी की मूछें नोचने। घ इनमें से कोई नहीं। उत्तर ग पिताजी की मूछें नोचने। प्रश्न 17। ठौर का क्या अर्थ है? क पीठ के बल लेटना। ख स्थान अवसर। ग सराबोर कर देना। घ भोज दावत। उत्तर ख स्थान अवसर। प्रश्न 18। बोधक का क्या अर्थ है? क पीठ के बल लेटना। ख स्थान अवसर। ग सराबोर कर देना। घ भोज दावत। उत्तर ग सराबोर कर देना। प्रश्न 19। ज्योनार का क्या अर्थ है? क पीठ के बल लेटना। ख स्थान अवसर। ग सराबोर कर देना। घ भोज दावत। उत्तर घ भोज दावत। प्रश्न 20। बच्चे रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर कहाँ जाते थे? क पाठशाला। ख खेत। ग बाहर गली में। घ मंदिर। उत्तर ग बाहर गली में। प्रश्न 21। लेखक किसको देखकर सिसकना भूल जाते हैं? क खेल के साथियों। ख पाठशाला। ग खेत। घ दुकान। उत्तर क खेल के साथियों। प्रश्न 22। अमोला किसे कहते हैं? क आम का उगता हुआ पौधा। ख आंवला। ग अनान का पेड़। घ एक प्रकार की सब्जी। उत्तर क आम का उगता हुआ पौधा। प्रश्न 23। लेखक की माँ उसे पकड़कर कौन सा तेल उसके सिर पर डाल देती थी? क नारियल का। ख बादाम का। ग मूंगफली का। घ सरसों का। उत्तर घ सरसों का। प्रश्न 24। भोलानाथ और उसके साथी निम्न में से कौन सा खेल नहीं खेलते थे? क मिठाई की दुकान सजाना। ख खेती करना। ग बारात का जुलूस निकालना। घ क्रिकेट खेलना। उत्तर घ क्रिकेट खेलना। प्रश्न 25। दो लड़के बैल बनकर क्या खींचते थे? क मोट खींचते थे। ख हल खींचते थे। ग बैलगाड़ी खींचते थे। घ आपस में लड़ते थे। उत्तर क मोट खींचते थे। प्रश्न 26। मकई के खेत में किसका झुंड चर रहा था? क बकरियों का। ख भैंसों का। ग चिड़ियों का। घ भेड़ों का। उत्तर ग चिड़ियों का। प्रश्न 27। लड़के और अंडस को पराई पीर नहीं समझते। क लंगूर। ख गधे। ग बंदर। घ घोड़े। उत्तर ग बंदर। प्रश्न 28। माँ ने भोलानाथ के घावों पर क्या लगाया? क मरहम। ख नीम के पत्ते। ग घास के पेड़। घ पिसी हुई हल्दी। उत्तर घ पिसी हुई हल्दी। प्रश्न 29। भोलेनाथ को कौन सी शरारत महंगी पड़ी? क चूहों के बिल में पानी डालना। ख गुल्ली डंडा खेलना। ग दोस्तों के साथ स्कूल बंद करना। घ बरातियों को चिढ़ाना। उत्तर क चूहों के बिल में पानी डालना। प्रश्न 30। चूहों के बिल में पानी डालने से बिल से क्या निकला? क चूहा। ख छछूंद। ग नेवला। घ सांप। उत्तर घ सांप। प्रश्न 31। सांप से डरकर भोलानाथ ने कहाँ शरण ली?
क पिताजी के पास, ख माता के अंचले में, ग मित्र के घर, घ विद्यालय में। उत्तर ख माता के अंचले में। प्रश्न 32। बच्चे हमजोलियों के साथ मिलकर क्या करने लग जाते थे? क नाच, ख तमाशा, ग खेल, घ इनमें से कोई नहीं। उत्तर ख तमाशा। प्रश्न 33। मिठाई की दुकान किसका चंदोआ तानकर बनाई जाती थी? क सरकंडा, ख कपड़ा, ग कागज, घ पत्तों। उत्तर ग कागज। प्रश्न 34। घरौंदा बनाने के लिए दीवार किससे बनाई जाती थी? क ठीकरों के बटखरे, ख चस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों, ग दियासलाई की डिब्बियों, घ धूल की मेड़। उत्तर घ धूल की मेड़। बटोही कुछ देर ठिठक कर क्या करने लगते? क बच्चों का तमाशा देखते, ख बच्चों को पाठशाला जाते देखते, ग बच्चों को पूजा पाठ करते देखते, घ खेतों की तरफ जाते देखते। उत्तर क बच्चों का तमाशा देखते। प्रश्न 36। बच्चे कौन से मेले में जाते थे? क शिवजी के, ख ददरी के, ग श्याम जी के, घ पहाड़ी के। उत्तर ख ददरी के। प्रश्न 37। लेखक ने बूढ़े वर को क्या कहकर पुकारा? क श्याम चाचा, ख बटोही, ग खसूट खब्बीस, घ बाबूजी। उत्तर ग खसूट खब्बीस। प्रश्न 38। लेखक के साथियों में सबसे ढीठ कौन था? क बैजू, ख भोलानाथ, ग मूसन, घ गणेश। उत्तर क बैजू। प्रश्न 39। बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा कहकर बच्चों ने किसको चिढ़ाया था? क बैजू, ख भोलानाथ, ग गणेश, घ मूसन। उत्तर घ मूसन। प्रश्न 40। जब वर्षा बंद हुई तो बाग में क्या दिखाई दिए? क पक्षी, ख पशु, ग बिच्छू, घ जंगली सुअर। उत्तर ग बिच्छू। प्रश्न 41। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर बच्चे क्या करते थे? क खेत की ओर दौड़ पड़ते, ख जंगल की ओर दौड़ पड़ते, ग पहाड़ की ओर दौड़ पड़ते, घ बाग की ओर दौड़ पड़ते। उत्तर घ बाग की ओर दौड़ पड़ते। प्रश्न 42। इकट्ठा होते ही बच्चों की क्या राय जमती? क बारात का जुलूस निकालने की, ख खेती करने की, ग दौड़ पड़ने की, घ इनमें से कोई नहीं। उत्तर ख खेती करने की। प्रश्न 4। लेखक के पिता अपनी दाढ़ी या मूंछ उसके कोमल गालों पर कब गड़ा देते थे? उत्तर जब लेखक अपने पिता को चुम्मा देने लगता था तब वे अपनी दाढ़ी या मूंछ उसके कोमल गालों पर गड़ा देते थे। प्रश्न 5। लेखक को भोजन कौन और कैसे कराता था? उत्तर लेखक के पिता फूल के एक कटोरे में गोरस और भात सानकर अर्थात मिलाकर अपने हाथ से रोजाना लेखक को खिलाते थे। प्रश्न 7। गांव के बच्चे प्रायः किस प्रकार के खेल खेला करते थे? अथवा भोलानाथ और उसके साथियों के खेल व खेल सामग्री किस प्रकार भिन्न थे? उत्तर भोलानाथ और उसके साथी मिठाई की दुकान, रसोई बनाना, घरौंदा बनाना, खेती करना, पेड़ की डालियों पर झूला झूलना, कुश्ती लड़ना आदि खेल खेला करते थे। प्रश्न 9। माता का अंचल पाठ से बाल स्वभाव की किस विशेषता का पता चलता है? उत्तर बालक किसी भी सुख दुहक को अपने मन में नहीं रखते। वे अपनी प्रसन्नता को हंसी के माध्यम से और दुहक को रो चिल्लाकर प्रकट कर देते हैं। प्रश्न 10। सांप के निकलने पर लेखक ने क्या कल्पना की? उत्तर सांप के निकलने पर लेखक ने कल्पना की मानो गणेश जी के वाहन चूहे की रक्षा करने के लिए शिव जी का सांप बिल में से निकल आया हो। सांप से डरकर भागने पर बच्चों को क्या परिणाम भुगतने पड़े? उत्तर सांप से डरकर बेतहाशा भागने पर बच्चों को ये परिणाम भुगतने पड़े कि सब गिरते पड़ते भय के मारे भागने लगे, सबकी देह लहूलुहान हो गई और कांटों से पैर छलनी हो गए। प्रश्न 12। माता का अंचल पाठ के आधार पर बताइए कि मैया भोलानाथ को किस प्रकार कन्हैया बनाती थी? उत्तर भोलानाथ के सिर पर कड़वा तेल और काजल की टीकी लगाकर उसके बाल गूंथती और उसमें फूलदार लट बांधकर उसे रंगीन कुर्ता टोपी पहनाकर कन्हैया बना देती थी।
प्रश्न 13, भोलानाथ और उसके साथी मूसलाधार बारिश में पेड़ की जड़ से किस प्रकार चिपक गए थे? उत्तर, भोलानाथ और उसके साथी मूसलाधार बारिश में पेड़ की जड़ से इस प्रकार चिपक गए थे जैसे कुत्ते के कान में अठई चिपक जाती है। प्रश्न 14, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा कहकर बच्चों ने किसको चिढ़ाया था? उत्तर, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा कहकर बच्चों ने मूसल तिवारी को चिढ़ाया था। प्रश्न 15, जब भोलानाथ चहे के बिल में पानी डालकर आया उस समय उसकी माँ क्या कर रही थी? उत्तर, जब भोलानाथ चूहे के बिल में पानी डालकर आया उस समय उसकी माँ चावल साफ कर रही थी। प्रश्न 16, लेखक का बचपन में किससे अधिक जुड़ाव था? उत्तर, लेखक को बचपन में अपने पिताजी से बहुत लगाव था। प्रश्न 17, विपदा के समय बालक माता के पास ही क्यों शरण लेता है? उत्तर, विपदा के समय बालक माता के पास शरण इसलिए लेता है क्योंकि माता का अंचल प्यार और शांति देने वाला होता है। प्रश्न 18, माता के अंचल उपन्यास में कब का घटनाक्रम अंकित है? उत्तर, माता के अंचल उपन्यास का घटनाक्रम 1930 के दशक का है। प्रश्न 19, माँ को बाबूजी के खिलाने का ढंग पसंद क्यों नहीं था? उत्तर, माँ को बाबूजी के खिलाने का ढंग इसलिए पसंद नहीं था क्योंकि बाबूजी 4-4 दाने बच्चे के मुंह में डालते थे। ऐसा करने से बच्चा भूखा रह जाता था। प्रश्न 20, बच्चों को कौन सी शरारत सबसे महंगी पड़ी? उत्तर, बच्चों को चूहों के बिल में पानी डालना बहुत महंगी शरारत पड़ी क्योंकि उससे सांप निकल आया था। प्रश्न 21, बचपन में भोलानाथ का अपने पिता से कैसा जुड़ाव था? उत्तर, बचपन में भोलानाथ का अपने पिता से बहुत गहरा जुड़ाव था। वो पिता के पास रहकर ही उनके साथ शरारत करता था। प्रश्न 22, भोलानाथ अपनी मंडली के साथ कौन कौन सा खेल खेलते थे? उत्तर, भोलानाथ अपनी मंडली के साथ चबूतरे पर नौटंकी करना, बारात का जुलूस निकालना, दुकान सजाना, खेती करना और घरौंदा बनाना आदि खेल खेलते थे। प्रश्न 23, चूहे के बिल में पानी डालने से क्या परिणाम निकला? उत्तर, चूहे के बिल में पानी डालने से उसमें से सांप निकल आया। बच्चे उसे देखकर डरकर भागते हुए गिरकर घायल हो गए। प्रश्न 24, बच्चों के साथ कुश्ती लड़ते हुए बाबूजी क्या करते थे? उत्तर, बच्चों के साथ कुश्ती लड़ने से वे शिथिल होकर लेट जाते थे और बच्चे उनको पछाड़ देते थे। प्रश्न 25, बच्चे माता पिता के प्रति अपना प्रेम किस प्रकार अभिव्यक्त करते हैं? उत्तर, बच्चे माता पिता के प्रति अपना प्रेम उनकी गोदी में छिपकर बैठकर और उनके गालों को चमकर अभिव्यक्त करते हैं। प्रश्न 26, लेखक ने माता के अंचल को क्या कहा है? उत्तर, लेखक ने माता के अंचल को प्रेम और शांति के चंदोवे की छाया कहा था। प्रश्न 27, भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता था? उत्तर, भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना इसलिए भूल जाता था क्योंकि बच्चों को हमजोलियों का साथ खूब भाता है। भोलानाथ उनके साथ तरह तरह के खेल खेला करता था। प्रश्न 28, इस उपन्यास में ग्रामीण संस्कृति को किस प्रकार उभारा? उत्तर, इस उपन्यास में 30 के दशक की ग्रामीण संस्कृति को बड़ी सहजता से उभारा है। प्रश्न 29, भोलानाथ और उसके साथी अपने घरौंदे के किवाड़ किस चीज से बनाते थे? उत्तर, भोलानाथ और उसके साथी अपने घरौंदे के किवाड़ दियासलाई की डिब्बियों से बनाते थे। प्रश्न 30, वर्षा से बचने के लिए बच्चों ने क्या किया? उत्तर, वर्षा से बचने के लिए बच्चों ने पेड़ों से चिपक चिपक कर जड़ में बैठ गए। प्रश्न 31, जब भोलानाथ चूहे के बिल में पानी डालकर आया उस समय उसकी माँ क्या कर रही थी? उत्तर, जब भोलानाथ चूहे के बिल में पानी डालकर आया उस समय उसकी माँ चावल साफ कर रही थी। प्रश्न 32, माँ का अंचल पाठ किस शैली में रचा गया है? उत्तर, माँ का अंचल पाठ आत्मकथात्मक शैली में रचा गया है। प्रश्न 33, माँ का अंचल पाठ में किस अंचल का अनोखा चित्रण किया गया है? उत्तर, संकलित अंश में ग्रामीण अंचल का अनोखा चित्रण किया गया है।
प्रश्न 34। लेखक के पिता बच्चों के खेल में क्यों आ जाते थे? उत्तर, लेखक के पिता बच्चों से बहुत प्रेम करते थे। वे उनकी प्रशंसा करने और अपना मनोरंजन करने के उद्देश्य से वहां पहुंच जाते थे। प्रश्न 35। पिता के आ जाने पर खेल खेलते सब बच्चे भाग क्यों जाते थे? उत्तर, खेल खेलते हुए बच्चे अपनी धुन में मस्त हो जाते थे। वे नहीं चाहते थे कि उनकी खेल की दुनिया में कोई खलल डाले या निर्देश दे। प्रश्न 36। पिता के द्वारा खाना खिलाने पर लेखक की मैया उनसे क्या कहा करती थी? उत्तर, लेखक की मैया कहा करती थी, आप बच्चों को खिलाने का ढंग नहीं जानते, बच्चों को भर मुंह कौर खिलाना चाहिए। प्रश्न 1। माता का अंचल नामक पाठ में बच्चे मिलकर क्या क्या तमाशा करने लग जाते थे? उत्तर, बच्चे आपस में मिलकर तरह तरह के तमाशे करने लग जाते थे। वे कभी नाटक करते तब चबूतरे का कोना नाटक घर, बाबूजी की चौकी रंगमंच बन जाती थी। उसी पर सरकंडे के खंभों पर कागज का चंदोवा तानकर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती। इसमें चिलम के खोचे पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू, पत्तों की पूरी कचोरियां, गीली मिट्टी की जलेबियां, फूटे घड़ों के टुकड़ों के बताशे आदि मिठाई सजाई जाती थी। उसमें बच्चे ही दुकानदार और वे ही खरीदार बनने का नाटक करते थे। प्रश्न 2। शहर की चकाचौंध से दूर गांव की सहजता को रचनाकार ने आत्मीयता के साथ प्रस्तुत किया है। माता का अंचल पाठ के आधार पर कथन की सत्यता को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, कहानीकार ने गांव की सहजता का स्वाभाविक वर्णन किया है। बालक भोलानाथ सुबह जल्दी उठकर अपने पिता के साथ नहा धोकर पूजा करता, उनके साथ भोजन करता, बच्चों के साथ खेल खेलता, हुल्लड़बाजी में भाग लेता, चूहों के बिल में पानी उलीचता, सांप निकलने पर भयभीत होकर भागता, गिरता और माता के आंचल में छिपकर सुबकने लगता आदि बच्चों के सहज क्रियाकलाप कहानी में आत्मीयता के साथ वर्णित हैं। प्रश्न 3। माता का अंचल पाठ के आधार पर लेखक के पिता की स्वभावगत विशेषताएं लिखिए। उत्तर, लेखक के पिता भगवान के परम भक्त, परम स्नेही और भोले स्वभाव के व्यक्ति थे। वे प्रतिदिन पूजा पाठ करने के बाद रामनामा बही पर 1000 बार राम नाम लिखते, 500 बार कागज के टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटकर उन्हें मछलियों को खिलाते थे। पुत्र स्नेह के कारण उसके साथ खेल खेलते, उसका ध्यान रखते और उसे संस्कार भी देते थे। प्रश्न 4। लेखक के पिता उसके साथ किस प्रकार का स्नेहिल व्यवहार करते थे? उत्तर, लेखक के पिता का पुत्र के प्रति स्वाभाविक लगाव था। वे उसे अपने पास सुलाते, नहलाते, धुलाते और पूजा में अपने साथ बिठाते थे। मस्तक पर त्रिपुंड और भभूत लगाते थे। वे बालक को कंधे पर बैठाकर गंगाजी ले जाते, लौटते समय की डालों पर बिठाकर झूला झुलाते, उसके गालों पर दाढ़ी मूंछ चुम्मा लेकर उसे लाड़ करते, उसकी नाराजगी को देखकर झूठ मूठ रोने लगते, उसे साथ बैठाकर खाना खिलाते और उसके खेलों में भाग लेते। प्रश्न 5। माता का अंचल पाठ के आधार पर तत्कालीन और आज के बच्चों के मनोविज्ञान में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, तत्कालीन परिवेश में पले बच्चों का और आज के बच्चों के मनोविज्ञान में जमीन आसमान का अंतर देखने को मिलता है। उस काल के बच्चों में भोलापन, सहजता, आत्मीयता, संगठन, सहयोग, चंचलता, बड़ों के प्रति आदर भाव और मौज मस्ती समाई हुई थी। उनमें अपने पराये का भेद नहीं था। जबकि आज के बच्चे भोलेपन से दूर, बौद्धिकता से युक्त, नई सोच से पूरित, आधुनिक खिलौनों से खेलने में रुचि धारक, टीवी के शौकीन और पढ़ने के लिए मजबूर दिखाई पड़ते हैं। प्रश्न 6। बच्चे बचपन में निर्दोष और मस्त होते हैं, उन्हें परिणाम की चिंता नहीं होती, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। अथवा बच्चे बचपन में निर्दोष, निर्भय और मस्त होते हैं, उन्हें परिणाम की चिंता नहीं होती है। माता का अंचल पाठ के आधार पर इस कथन को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, बच्चे सचमुच निर्दोष एवं मासूम होते हैं। उनके मन में अनावश्यक भय नहीं होता है। इस कारण वे बूढ़े को बूढ़ा और खूसट को खूसट कह देते हैं। उन्हें ऐसी बातों के दुष्परिणाम का बोध भी नहीं होता है। इसी कारण एक बूढ़े वर ने उन बच्चों के पीछे पड़कर उन्हें दूर तक खदेड़ा। मूसन तिवारी को चिढ़ाने पर उन्होंने गुरुजी से शिकायत कर दी। चूहे के बिल में पानी डालने पर सर्प निकला तो उसे देखकर बेतहाशा भागे और चोटें खाईं। प्रश्न 7। माता का अंचल पाठ से आपको बाल स्वभाव की कौन सी जानकारियां मिलती हैं? लिखिए। उत्तर,
माता का अंचल पाठ हमसे पता चलता है कि बच्चे अपने सुख दुख को मन में नहीं रखते। वे यदि दुखी होते हैं तो उसे रो चिल्लाकर प्रकट कर देते हैं। प्रसन्न होने पर उसे हंसी खुशी के माध्यम से व्यक्त कर देते हैं। इसलिए सिसकते सिसकते एकदम हंस पड़ना और खेलने में तल्लीन रहना उनके लिए स्वाभाविक होता है। उनके सामने कोई रुचिकर प्रसंग आने पर अपने तनाव दुख को भूलकर हंसने खेलने लगते हैं। प्रश्न 8। माता का अंचल पाठ में ग्रामीण परिवेश का चित्रण किया गया है। आप ग्रामीण जीवन और शहरी जीवन में क्या अंतर पाते हैं? उत्तर। माता का अंचल पाठ में लेखक ने ग्रामीण परिवार का चित्रण करते हुए वहां की जीवन शैली का उल्लेख किया है, जहां लोगों में आत्मीयता की भावना, संगठन की भावना, आदर सत्कार का भाव और लोग प्रकृति के करीब हैं। इसके विपरीत शहरी लोग एकल जीवन यापन करने की प्रवृत्ति की ओर अग्रसर हो रहे हैं। उनमें आत्मीयता, सहयोग, आदर सत्कार की कमी है। इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों के प्रति अत्यधिक रुचि दिखाई देती है। प्रश्न 9। माता का अंचल पाठ में भोलानाथ द्वारा चूहे के बिल में पानी डालना बच्चों की किस मनोवृत्ति को प्रकट करता है? क्या यह उचित है? उत्तर। माता का अंचल पाठ में भोलानाथ द्वारा चूहे के बिल में पानी डालना बच्चों की पशु पक्षियों के प्रति शरारती प्रवृत्ति को दर्शाता है, जो प्रकृति के लिए उचित नहीं है। यदि पशु पक्षी नहीं रहेंगे तो पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा। पशु पक्षियों से छेड़खानी करने पर वे हमें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। इसीलिए बच्चों को विद्यालय स्तर पर पशु पक्षियों के संरक्षण का महत्व समझाना चाहिए। बच्चों को पशु पक्षियों से दूर रहकर खेल खेलने की शिक्षा देनी चाहिए। प्रश्न 10। मूसन तिवारी कौन था? उसे किसने चिढ़ाया और दंड किसे मिला? उत्तर। मूसन तिवारी गांव का ही एक बूढ़ा व्यक्ति था, जिसे कम दिखाई देता था। बैजू ने उन्हें चिढ़ाया, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। बैजू के सुर में सभी बच्चों ने सुर मिलाया और चिल्लाना शुरू कर दिया। मूसन तिवारी बच्चों की शिकायत करने उनके स्कूल जाते हैं। भोलानाथ यानी लेखक को इस अनुपयुक्त व्यवहार के लिए गुरुजी द्वारा दिया गया दंड भोगना पड़ा। प्रश्न 11। लेखक का बचपन का नाम क्या था? उसके पिता उसे भोलानाथ कहकर क्यों पुकारते थे? उत्तर। लेखक का बचपन का नाम तारकेश्वरनाथ था। लेखक के पिता शिव भक्त थे। उनके पिता उन्हें सुबह नहला धुलाकर अपने साथ पूजा में बिठा लेते थे। उनके ललाट पर भभूत एवं त्रिपुंड लगा देते थे। बालक लंबी लंबी जटाओं और मस्तक पर लगा त्रिपुंड और भभूत देखकर उसके पिता को वह बम भोला सा प्रतीत होता था। इसलिए उसके पिता उसे प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारते थे, और फिर इस तरह उसका नाम भोलानाथ पड़ गया। प्रश्न 12। माता का अंचल रचना में बाल मनोभावों की अभिव्यक्ति करते करते लेखक ने तत्कालीन समाज के पारिवारिक परिवेश का चित्रण भी किया है। उदाहरण सहित समझाइए। उत्तर। लेखक का बचपन ग्रामीण परिवेश में व्यतीत हुआ। उस समय पारिवारिक परिवेश में आस्तिक भावना थी। मछलियों को आटे की गोलियां खिलाने में रूढ़िवादी धारणा थी। माता पिता बालकों से अधिक लगाव रखते थे। पिता बालक के साथ कुश्ती लड़ते और खट्टा मीठा चुंबन मांगकर प्यार जताते थे। उसके साथ खेल खेलते थे। बच्चे के रोने पर उसे हंसाने का प्रयास करते। माता उन्हें पशु पक्षियों की कहानियां या बातें करके खाना खिलाती थी। माता का आंचल समरी इन हिंदी लेखक परिचय। शिवपूजन सहाय का जन्म सन 1893 में गांव उनवास, जिला भोजपुर, बिहार में हुआ। उनके बचपन का नाम भोलानाथ था। 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने बनारस की अदालत में नकल नवीस की नौकरी की। बाद में हिंदी के अध्यापक बन गए। असहयोग आंदोलन के प्रभाव से उन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। उन्होंने जागरण, हिमालय, माधुरी, बालक आदि कई प्रतिष्ठित पत्रिकाओं का संपादन किया। सन 1963 में उनका देहांत हो गया। अपने समय के लेखकों में वे बहुत लोकप्रिय एवं सम्मानित थे। देहाती दुनिया, ग्राम सुधार, वे दिन वे लोग, स्मृति शेष आदि उनकी दर्जन भर गद्य कृतियां प्रकाशित हुईं। शिवपूजन रचनावली के 4 खंडों में उनकी संपूर्ण रचनाएं प्रकाशित हैं।